बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हमने इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देना है। एक्सरसाइज 3.5 में हमारे पास क्या है? डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये असल में है क्या। डिस्टेंस हमारे पास, टाइम एंड स्पीड को फाइंड आउट करना है। ये असल में हमारे पास क्या है? रेट है। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड रेट। जब दो डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, इनको कंपेयर किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? रेट कहा जाता है। रेट के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ठीक है। अब स्पीड इज द रेट। स्पीड क्या है? रेट है ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। क्या है हमारे पास? स्पीड जो है वो रेट है, उसको रेट कहा जाता है, जो कि डिस्टेंस जो है ट्रेवल करते हैं पर यूनिट टाइम के हिसाब से। मतलब उसमें टाइम और डिस्टेंस जो है वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास रेट में आता है, क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन द स्पीड किलोमीटर एंड आवर्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स दैट आर कंपेयर्ड। हमारे पास स्पीड में क्या क्या दो डिफरेंट चीजें हैं। एक किलोमीटर डिस्टेंस, मीन्स यहाँ पर हम कह चुके हैं डिस्टेंस, और पर यूनिट टाइम और टाइम। डिस्टेंस और टाइम जो है ये दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, इसीलिए ही स्पीड को रेट कहा जाता है। तो यहाँ पर किलोमीटर और आवर्स, घंटों में बात हो और किलोमीटर्स में हो डिस्टेंस, तो उसको ये दोनों डिफरेंट काइंड्स है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इनके बीच में कंपैरिजन होती है, इसलिए इसको रेट कहा जाता है। द रेट फॉर वन यूनिट, जब एक यूनिट का हम रेट फाइंड आउट करें ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट रेट, तो उसको यूनिट रेट कहा जाता है। स्पीड का जो बेसिक फार्मूला है, जो इस्तेमाल होगा, जो यूज होगा पूरी एक्सरसाइज में, तो ये जो मेन फार्मूला है स्पीड का वो है स्पीड इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। डी का मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल, जितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस उसने कवर किया और कितने टाइम में किया, तो ये हमारे पास स्पीड उसकी फाइंड आउट होगी। इसी फार्मूले से अगर हम टाइम को निकालना चाहें, टाइम मालूम करना चाहें कि उसने कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया, स्पीड फाइंड आउट की कितना टाइम, जब टाइम मालूम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो वो बन जाएगा, ये टाइम इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये स्पीड इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय स्पीड। और अगर हम डिस्टेंस मालूम करना चाहें कि इस हिसाब से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इतना टाइम और स्पीड के हिसाब से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो फिर हमारा फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पर क्या रह जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हमने मजीद दो फॉर्मूलाज निकालने हैं जो हम फाइंड आउट करेंगे, वो हमने इसी फॉर्मूले से निकालना है। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 गौर से देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मीटर्स पर सेकंड। एम का मतलब है मीटर और स्लैश एस का मतलब क्या है? सेकंड्स। पार्ट 1 हमारे पास किस में गिवन है? 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड्स में। ये देखें, इसका डिफरेंस देखें। किलोमीटर में गिवन है क्वेश्चन, मीटर में कन्वर्ट करना है। आवर्स में गिवन है, घंटों में गिवन है, और किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 18 किलोमीटर, ये है 18 किलोमीटर पर आवर, और इसको हमने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड्स में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मेंशन करना है। आप साइड पे भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन के बीच पे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप वहाँ पर लिखें। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। इन यूनिट्स को याद रखना बहुत जरूरी है, इसी के बेस पे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। अच्छा जी, अब किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। अब आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? तो 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट किया है सबसे पहले। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? मिनट्स में, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। अब आवर्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो एक घंटे में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं? एक घंटे में हमारे पास 60 × 60 सेकंड्स होते हैं,
ठीक है, ये आपने मस्ट लिखना है ताकि आपको समझ आ जाए। ये चीज़ें आपने इसमें मस्ट लिखनी है क्योंकि इसी के मुताबिक हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, ये 18 एज इट इज़ आ जाएगा। 18 किलोमीटर में किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मीटर में। तो हमने किलोमीटर की जगह क्या लिखना है? मीटर लिखना है, 1000 लिखना है, ठीक है। और साथ में हमने किस में कन्वर्ट करना है? आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड्स में। तो यहाँ 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? ये हो जाएगा 60 × 60। इसको आपने मस्ट इसमें लिखना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड्स में। ये साथ में यूनिट आपने मेंशन करना है। अच्छा जी, अगर कैंसलिंग पॉसिबल है कैंसलिंग करें, नहीं होती तो ना करें। यहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है, 1 0 इसके साथ कट गया, 1 0 इसके साथ कट गया है। अगेन भी कैंसलिंग पॉसिबल है, आप इधर ही कैंसलिंग करना चाहते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा जो है गन मच रहा है तो आप जो है नेक्स्ट स्टेप में कर ले। हमारे पास क्या बच गया? 18 बच गया, 10 बच गया, 6 × 6 बच गया है। यहाँ पर भी देखें कैंसलिंग पॉसिबल है। किसकी पॉसिबल है? 6 1 is 6, 6 3s are 18, और इन दोनों की भी पॉसिबल है। 2 3s are 6 और ये हो जाएगा 2 5s are 10। हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास जो है बच गया है 3, और ये 3 3 कैंसिल हो सकता है। हमारे पास सिर्फ बच गया है 5। तो यहाँ पर यूनिट कौन सा आएगा? मिनट्स पर सेकेंड। तो हमारे पास आंसर क्या है? हमारे पास है आंसर 5 मीटर पर सेकंड। हमने किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। और आवर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेकंड्स में, ठीक है। ये देखें, ये आंसर है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अच्छा जी, अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 90 किलोमीटर पर आवर को हमने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सेम यही मेथड है, सिर्फ नंबर्स चेंज है। तो जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने मीटर्स होते हैं? यहाँ पर हमने लिखना है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। हर क्वेश्चन के साथ लिखें। और हमारे पास 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होंगे? इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 60 × 60, और ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड्स, ठीक है। अच्छा जी, अब किलोमीटर 90 एज इट इज़ आ जाएगा, और किलोमीटर की जगह हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है 1000, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? 1000 किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। डिवाइडेड बाय किस में कन्वर्ट करना है? आवर्स को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो 60 मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 60। कैंसिलेशन पॉसिबल है, कैंसिलेशन करें। अगर नहीं पॉसिबल तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर पॉसिबल है, इसको भी कैंसिल कर दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या बच गया है? अब नेक्स्ट स्टेप में बाकी जो कैंसिलेशन है वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, और अगर आप इसी स्टेप में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मीटर और ये सेकंड्स, मीटर और ये सेकंड्स। यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है। 3 के टेबल में 3 2s are 6, ये हो जाएगा 3 3s are 9, 3 0s are 0, ठीक है। अगेन 2 के टेबल में पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 5s are 10, और यहाँ पर इसकी भी पॉसिबल है, 6 1 is 6, 5 6s are 30। हमारे पास क्या बच गया है? हमारे पास बच गया है, ऊपर सिर्फ बच गया है 5 × 5 मीटर पर सेकंड्स। 5 5s are 25, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड्स। तो किलोमीटर को 90 किलोमीटर को हमने मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया और पर सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर लिया। इसी का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है, सेम इसी तरह क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है 367 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, इसी को देख के हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 367 किलोमीटर की जगह हमने क्या लिखना है? 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और आवर्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड्स में। तो यहाँ आ जाएगा 60 × 60 मीटर पर सेकंड्स।
यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया है। हमारे पास क्या रह गया, 367 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 6। अच्छा जी, यहाँ पे भी कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 3s are 6, 2 5s are 10 और 367 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 367 को अगर हम डिवाइड करें 3 पे तो हमारे पास पॉइंट्स में आता है और 367 को अगर हम डिवाइड करें 6 पे तो हमारे पास पॉइंट में ही आता है। ठीक है, तो मज़ीद हम कैंसिलेशन नहीं करेंगे, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 367 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारे पास आता है 1835। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 3 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 और अगर इसको हम 18 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 101.9 ये आंसर आ रहा है। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 101.944। ठीक है, और मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, और इसको हम लिख सकते हैं 101.9 और 4 एक 4 लिख लें, मीटर पर सेकंड्स। अगर आपको यहाँ पर कैंसिलेशन में या मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो तो आप इसको 3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 पे डिवाइड कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 पे डिवाइड कर लें तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आप यहाँ पर डिवाइड करके चेक कर सकते हैं 1835। यहाँ पर देखें 18 18 1 is 18, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करें तो ये 0 आ जाएगा। सबसे पहले इसको 3 को लेकर आएंगे, हमेशा एक डिजिट को नीचे उतारते हैं तो एक डिजिट को लेकर आए, यहाँ 18 बड़ा है 3 से तो यहाँ पर 5 को भी नीचे लेकर आएंगे। तो एट अ टाइम हमेशा याद रखें, एक वक्त में जब हम 2 डिजिट्स नीचे लेकर आते हैं, 2 डिजिट्स, तो वहाँ पर हम ऊपर 0 लगाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हमेशा एक डिजिट सीक्वेंसली एक डिजिट नीचे आता है, लेकिन एट अ टाइम जब आप 2 डिजिट्स की हमें ज़रूरत होती है क्योंकि डिवीजन पॉसिबल नहीं होती तो फिर हम ऊपर क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। अच्छा जी, अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है 35 आ जाए, तो 18 2s are तो 36 होता है, तो यहाँ पर 18 1 is 18 ही करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें 35 से अगर हम माइनस करें 18 को तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 17 और अगर आप यहाँ इसमें से 15 करें, 15 में से 8 माइनस करें तो 7, 2 में से 1 माइनस करें तो 1। अब देखिए अगेन डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हम पॉइंट लगाएंगे। आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। यहाँ पर देखें अब डिवीजन हमने पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 18 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 170 आ जाए, तो 18 को अगर हम जो है 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 162 आता है, तो 9 से हमने मल्टीप्लाई किया 162 आ गया। माइनस करें, 10 में से 2 माइनस करें तो 8 आ गया, 6 में से 6 माइनस करें 0, 1 में से 1 माइनस करें 0। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 18 है, तो हम एक 0 लगा सकते हैं। अब हमने 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 80 आ जाए, तो 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 72 आता है। माइनस करें, 10 में से 8 माइनस करें, 2 माइनस करें तो 8 आ गया, 7 रह गया, 7 में से 7 0। अगेन वही चीज़ आ रही है, वही डिवीजन आ रही है। ठीक है, क्योंकि 8 से 80 बन जाएगा और ये 101.944। तो यही जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, किलोमीटर पर आवर को हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन किलोमीटर पर आवर। हमने अपने क्वेश्चन को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, जबकि क्वेश्चन मीटर पर सेकंड्स में गिवन है। बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, यहाँ किलोमीटर पर आवर में था और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। यहाँ हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, जबकि क्वेश्चन किस में गिवन है, मीटर्स में गिवन है और सेकंड्स में गिवन है। मेथड वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज क्या है, वो चेंज हम यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में अगेन क्वेश्चन मस्ट लिखा करें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड्स। यहाँ पर रफ वर्क में आपने मस्ट काम करना है। हमारे पास
1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है 1000 मीटर के, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है मीटर है, सिर्फ यूनिट में देखें। अब मीटर हमने 1 मीटर फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने यहाँ शिफ्ट करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड। तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 को 1000 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर किसके इक्वल हो गया 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। आप इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चीज़ हमारे पास मेन चीज़ है, इसको हमने यूज़ करना है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में हमारे पास मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। और 1 घंटे में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं 60 × 60 सेकंड्स होते हैं, दोनों हमने लेने हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 10 एज इट इज़ आ जाएगा। अब मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर क्या है डिवीजन, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है डिवाइड करना है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर डिवाइड लिखना है, 1000 पे हमने डिवाइड करना है। और हमने क्या करना है आवर्स को सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेकंड्स हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है सेकंड्स को मल्टीप्लाई करना है 60 से, ताकि और घंटा बन जाए। और मिनट्स क्या है, हम मिनट से छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, 60 × 60, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कर ले, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया। हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया 1 × 6 और यूनिट रह गया है 6 1 is 6 and 6 6 are 36 किलोमीटर पर आवर। ये किस में कन्वर्ट हो गया है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अभी इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, वो है 35 मिनट पर सेकंड्स। अब इसको भी हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किस में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। 35 मिनट्स पर सेकंड्स को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 35 एज इट इज़ आ जाएगा। मीटर से हम किस में कन्वर्ट करें, मीटर से हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें, तो ये मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, 35 को हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब सेकेंड से हम आवर्स में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर कैंसिलेशन हो रही है तो इसको कैंसिल कर ले, इस 0 की कैंसिलेशन हो गई है। जो बच गया है पहले हम वो लिख लेते हैं, ये 35 बच गया है, 6 बच गया है, 6 बच गया है और नीचे 10 बच गया है, ठीक है। यहाँ 5 पे पॉसिबल है, 5 2s are 10, 5 7s are 35, 2 1 is 2, 2 3s are 6। अब हमारे पास जो बच गए हैं वो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये 6 बच गया है और यूनिट क्या बच गया है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इसको में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा जी, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 7s are 21, 21 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 is 6, 6 2s are 12, तो ये आ गया हमारे पास 126 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है 315 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। ये है हमारा थर्ड पार्ट। अच्छा जी, इसी को स्टार्ट कर लेते हैं। 315 मीटर पर सेकेंड, इसको किस में कन्वर्ट करें किलोमीटर में और आवर्स में। सेकंड से हम आवर्स में जाएंगे, मीटर से हम किलोमीटर में जाएंगे। अच्छा जी, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1000। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हम उसी तरह लिखेंगे। मीटर से किस में कन्वर्ट करें किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेकंड से आवर्स की तरफ जा रहे हैं तो ये सेकंड्स और आवर्स टाइम में आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया है। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच
बच गया है 315 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 10। 5 की टेबल पे कैंसिलेशन हो सकती है, तो 315 को 5 पे डिवाइड करें, ये हो जाएगा 5 6 30, ठीक है, 1 आ गया और ये 5 आ गया है, तो ये आ जाएगा 5 3 15। तो हमारे पास 5 2 10 और 63 आ गया है। अब यहाँ पर 63 बच गया है और ये हो जाएगा 2 1 is 2 2 3 6। हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारे पास क्या आता है 648। यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 648। यहाँ पर अब 63 है और हमारे पास 18 है, 3 6 18। आप 63 मल्टीप्लाई 18 कर लें तो 63 मल्टीप्लाई 18 हमारे पास आंसर आता है 1134 और यूनिट मस्ट लिखें किलोमीटर पर और किलोमीटर पर और किलोमीटर पर और किलोमीटर पर और, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर 63 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया है। नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखें। अ जर्नी ऑफ 65 किलोमीटर टेक्स 2.5 आवर्स, ठीक है। एक जर्नी है, हमारे पास क्या है 65 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया। 2.5 आवर्स टाइम हो गया। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ दिस जर्नी, आपने क्या फाइंड आउट करना है इस जर्नी का, इस सफ़र की आपने क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, जर्नी का जो है डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस हमारे पास है 65 किलोमीटर और टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास है 1/2 आवर्स गिवन है। इसका मतलब क्या है 2.5 घंटे, 2.5 आवर। इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 2 4, 4 + 1 5, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 2 × 2 और ये +1 डिवाइडेड बाई 2, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 2 4 + 1 5/2 आ गया है, ठीक है, आवर्स। और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है स्पीड को। इस स्पीड को हमने फाइंड आउट करना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अच्छा जी, अब स्पीड को हमने फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हमारे पास है 65 और टाइम हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हमारे पास दो डिविजन्स हैं, तो इसको ज़रा गौर से देख ले। इस डिवाइड के साइन को हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं और ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। ये ज़्यादा इजी इसलिए है क्योंकि डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने ये क्वेश्चंस किए होंगे। 65 ये जो मेन डिवीजन है इसको हमने सिंबल में कन्वर्ट कर दिया 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65। डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो इन दोनों की जगह जो है वो चेंज हो जाती है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। ये हमेशा याद रखें, ये जब तक आप मैथ्स पढ़ते जाएंगे तो ये रूल्स याद रखने, ये इंपॉर्टेंट रूल है। डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर अगर जब कन्वर्ट करेंगे तो जिस नंबर से पहले साइन होगा उस नंबर को हमने उनके फ्रैक्शंस की जगह चेंज कर देनी है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर देखें कैंसिलेशन पॉसिबल है। 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 3 are 15। हमारे पास क्या बच गया, 13 बच गया है और 2 बच गया है। 13 2s are हमारे पास क्या आता है, 13 2s are हमारे पास आता है 26। तो स्पीड हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्पीड देखें हमारे पास है 26। डिस्टेंस किस में गिवन है, किलोमीटर, और साथ में क्या गिवन था, टाइम, तो पर आवर 26 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, ठीक है। नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बस लेफ्ट सिटी ए एट 10:45 एंड अराइव्ड एट सिटी बी एट 22:15 ऑन द सेम डे। क्वेश्चन को गौर से देखें, एक बस है जिसने एक सिटी ए को छोड़ा
लेफ्ट किया 10:45 पे एंड अराइव्ड और पहुंचा दूसरी सिटी बी पे 22:15 पे ऑन द सेम डे, एक ही दिन के टाइम पे। तो 22 क्या है हमारे पास, इंटरनेशनल टाइम है, ठीक है। हाउ लॉन्ग वॉज द बस जर्नी, बस का जो सफ़र था वो कितना लंबा था। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो हम इस टाइम को देख लेते हैं कि 22:15 हमारे पास कहाँ पर आता है। ये हमारे पास देखिए क्लॉक है, जो हमारे पास नॉर्मली जो क्लॉक यूज़ होता है, जो हमारे पास डिजिटल टाइम है वो क्या है 1 2 3 4, ये यहाँ तक 12 तक आता है, ठीक है। और यहाँ 13 कब स्टार्ट होता है, दोपहर से। जब जो हमारा AM है वो 12 पे ख़त्म होता है, यहाँ से दोपहर के 1 बजे PM स्टार्ट होता है। तो जब हमारा दोपहर का 1 बजे होता है तो वो इंटरनेशनल वे में 13 होता है, 13 आवर्स, ठीक है। 2 बजे जो होते हैं वो 14 होता है, 3 बजे 15, 4 पे 16, 5 पे 17, 6 पे 18, इसी तरह जाते जाएँ तो 22 कहाँ आता है, रात के 10 बजे आता है 22। मीन्स के सुबह 10 बजे उसने जो है एक सिटी को छोड़ा लेफ्ट के, और जब दूसरे सिटी पहुंचा तो वहाँ पर रात के 10 बजे थे, 10:15 थे, ठीक है। ये टाइम है इंटरनेशनल, जहाँ पर देखें 22 और 10, यहाँ पर 22 कहाँ पर आता है, रात के 10 बजे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बसेस हैं हमारे पास, ये हमारे पास सिटी A है और ये हमारे पास सिटी B है। एक बस है, ठीक है, उसने इस सिटी A को लेफ्ट किया किस टाइम पे, 10:45 पे, और जब वो इस सिटी पहुंचा तो उस वक्त टाइम क्या था, उस वक्त टाइम था 22:15, यानी कि रात के 10 बजे। सुबह 10 बजे उसने एक सिटी को छोड़ा 11:15 10:45 पे, और 10:15 पे वो दूसरे शहर पहुंचा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने इसमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखें टाइम क्या होगा, हमने इसको इससे माइनस करना है, तभी हमारे पास ये टाइम पता चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिटी B के टाइम को सिटी A से माइनस करेंगे, सिटी B माइनस सिटी A। तो यहाँ पर सिटी B हमारे पास क्या है, सिटी B है 22:15 माइनस 10:45। अब यहाँ पर हम माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें सबसे पहले तो हमने आवर्स को आवर्स में लिखना है घंटे, और यहाँ पर मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। आवर्स और मिनट्स, आवर्स हमारे पास क्या है, ये जो पहले वाला होता है ये आवर्स होता है 22, और यहाँ पर हमारे पास 15 है, तो ये हमारे पास 22:15, तो मिनट्स हमारे पास 15 आएंगे। और यहाँ पर अगेन आवर्स क्या है 10 है, और यहाँ पर आवर्स क्या है 45 है। अब हमने इनको माइनस करना है, माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने गौर से देखना है, इस पॉइंट को आपने ज़रूर समझना है। यहाँ पर आप देखें 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ये तो आपको पता है ना कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर 15 से तो 45 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 5 से 5 माइनस करें, 1 से 4 माइनस नहीं हो सकता, हमने मस्ट बोरो करना है, यहाँ से लेना है। तो जब यहाँ से हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने 1 घंटा दिया है, सिर्फ एक नंबर नहीं दिया, यहाँ से हमने 1 घंटा दिया। तो 1 घंटा किस में कन्वर्ट होगा, मिनट्स में कन्वर्ट होगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो 60 के साथ हमने क्या करना है, प्लस करना है, 60 + 15 हमारे पास क्या बनता है, 75। अब 75 में से यहाँ पर जो हमारा नंबर बन गया है वो 75 है, 16 + 15 75। 75 में से जब हम 45 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 30, ठीक है। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। और यहाँ पर क्या बच गया, 1 में से अब 0 माइनस करें तो 1 आ गया, और 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ गया है। तो हमारे पास टाइम क्या बन गया है, टाइम हमारे पास बन गया है 11:30। टाइम क्या है, टाइम हमारे पास है 11:30। 11:30, 11 घंटे 11.5 घंटे उनका सफ़र रहा। उनका सफ़र कितना था, जर्नी कितना था, 11.5 घंटे उनका सफ़र था। ये था हमारे क्वेश्चन में जो मांगा है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है बुक में वो दिए गिवन है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम का बताना है कि उसने कितना सफ़र किया है। क्योंकि दोनों में हमारे पास दोनों सिटीज़ का टाइम मौजूद है। एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुँचने में उसने कितना टाइम लगाया, उनका सफ़र कितना लंबा था, तो
तो वो 11.5 घंटे उनका सफ़र था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करें या स्पीड फाइंड आउट करें तो इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का होना ज़रूरी है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, d/t। अगर हम स्पीड फाइंड आउट करें तो डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास टाइम मौजूद है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी है, इसलिए भी ये आंसर रॉन्ग है। ना इसमें हमारे पास डिस्टेंस है, सिर्फ टाइम है, इसलिए हम इसकी स्पीड फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखें। एन एथलीट रन्स 1000 मीटर रेस इन 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स। एथलीट किसे कहते हैं, खिलाड़ी। एक खिलाड़ी है जो कि दौड़ता है 1000 मीटर रेस इन 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स में। वो 1000 मीटर जो है वो दौड़ता है, मतलब कवर करता है डिस्टेंस, जिस टाइम उसका कितना है, टाइम 3 मिनट और 20 सेकेंड्स है। फाइंड हिज स्पीड, आपने उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है इन मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड्स में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है हम वो मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास ये डिस्टेंस गिवन है क्योंकि वो दौड़ता है, और साथ में टाइम गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 1000 मीटर, और साथ में हमारे पास क्या टाइम गिवन है, टाइम कितना है 3 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। अच्छा, साथ में हमने क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड फाइंड आउट करनी है, लेकिन स्पीड का आंसर किस में होना चाहिए, स्पीड का आंसर होना चाहिए पर सेकंड्स में, मीटर पर सेकंड्स में। मिनट नहीं कहा, सेकंड्स कहा है। तो सबसे पहले तो हम अपने इस टाइम को, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या है, टाइम हमारे पास है 3 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, प्लस 20 ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड्स। ये सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, इसके साथ आप सेकंड्स लिख लें। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 zeros are 0, 3 6 are 18 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स। अब इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 200 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टाइम है। टाइम को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये टाइम हमने मस्ट एक ही उसमें कन्वर्ट करना था, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि सेकंड्स में कन्वर्ट करें, इसलिए इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना था। इसको पहले सॉल्व करना ज़रूरी था। अच्छा जी, स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस हमारे पास है 1000 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 200, और ये है मीटर पर सेकेंड्स। अब यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 zeros कट गए और हमारे पास 2 1 is 2, 2 5 is 10। हमारे पास आंसर क्या आया है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड हमारे पास है 5 मीटर पर ये सेकेंड, एस है। ठीक है, नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखें। अ ट्रेन जर्नी कवर्ड 205 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है उसने सफ़र तय किया है, डिस्टेंस उसका क्या है 205 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड, उसने इसको कवर किया है एट द स्पीड, और उसकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम, आपने टाइम को फाइंड आउट करना है, टेकन इन आवर्स एंड मिनट्स, आपने टाइम को आवर्स और मिनट्स में फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, डिस्टेंस गिवन है, जो ट्रेन ने जो जर्नी किया है, सफ़र किया है 205 किलोमीटर। तो जो चीज़ें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास है 205 किलोमीटर, और हमारे पास स्पीड क्या है, स्पीड हमारे पास है 100 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है टाइम। अब फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला लगेगा कि स्पीड किसके इक्वल है, स्पीड हमारे पास इक्वल है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें से हमने टाइम को निकालना है, तो टाइम इधर शिफ्ट हो जाएगा और स्पीड इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास टाइम
इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास है 205 डिवाइडेड बाय स्पीड हमारे पास क्या है 100। अब इनकी हमने क्या करनी है, कैंसिलेशन करनी है। 5 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर देखें 5 2s are 10, 5 0s are 0, 5 4s are 20 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 is 5, तो हमारे पास आ गया है 41/20। अब ये टाइम है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि टाइम आपने आवर्स और मिनट्स में बताने हैं, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास 41 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 22s are हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस करें 1, तो इसको हमने इस तरह राउंड ऑफ में लिखना है। ये हमारा हो जाएगा 2 सर्कल में, ये 2 और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 20, ये इसको हमने ऐसे लिखना है। अब 2 तो हमारे पास आवर्स हो गया है, 2 हमारे पास क्या है 2 आवर्स हो गया है, और हमारे पास 1/20 जो है इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में कितने हमारे पास 1 मिनट में कितने 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो ये पूरा आवर्स में है लेकिन ये पॉइंट में है, इसलिए हमने क्या करना है इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया है। और ये 2 1 is 2, 2 3s are 6 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 2 आवर्स और 3 मिनट्स। ठीक है, इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हम मिनट लिख लेंगे। 60 मिनट से मल्टीप्लाई किया है और उसको हमने यहाँ पर जो पॉइंट में था उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया है। तो टाइम क्या है हमारे पास, टाइम जो सफ़र का टाइम लगा है वो है 2 आवर्स 3 मिनट्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुनेद ड्रोव 85 किलोमीटर फ्रॉम वजीराबाद टू सियालकोट एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर। जुनेद ने जो है ड्राइविंग की है 85 किलोमीटर वजीराबाद से सियालकोट तक और उसकी स्पीड कितनी थी 51 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डिड हिज जर्नी टेक इन आवर्स एंड मिनट्स। उसका सफ़र कितना था आपने बताना है, जो है कितना लंबा था कितना था वो आपने बताना है घंटों और मिनट्स में। इसका मतलब है कि इसमें हमने टाइम फाइंड आउट करना है क्योंकि डिस्टेंस भी गिवन है और स्पीड भी गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम वो मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है वो है 85 किलोमीटर और साथ में स्पीड गिवन है। स्पीड कितनी है वो है हमारे पास 51 किलोमीटर पर आवर। और फाइंड क्या करना है, हमने टाइम को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर स्पीड का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमने टाइम को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम यहाँ पर टाइम को लिख लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। मेन फॉर्मूला ये है, इसको यूज़ करेंगे, लेकिन इसलिए इसको लिखा है कि ये जो फॉर्मूला है ये याद है और इसी से हमने डिस्टेंस, टाइम और स्पीड जिसको भी फाइंड आउट करेंगे वो हमने इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। इसमें पुटिंग कर लेते हैं। डिस्टेंस हमारे पास है 85, स्पीड हमारे पास है 51। ठीक है, और अब हमने इसको टाइम को फाइंड आउट करना है, तो 85 को डिवाइड कर लेते हैं 51 पे। 51 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 102, इसलिए हमने 1 से ही करना है। 51 इज़ 51, माइनस करें 5 में से 1 माइनस करें 4, 8 में से 5 माइनस करें 34। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 134/51, 1 क्योंकि मज़ीद इसकी डिवीजन नहीं हो सकती। इस सर्कल को याद रखें, यहाँ से आपने आना है। ये हमारे पास होल नंबर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। यहाँ पर देखें ये भी डिनोमिनेटर है और यहाँ पर भी ये डिनोमिनेटर ही होगा। 34/51। अब हमने क्या करना है, 34/51 को हमने जो है मिनट्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये पूरा आवर में गिवन है। तो 1 घंटा तो हो गया, 34/51 को भी हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 आवर और
34 बाई 51 मल्टीप्लाई 60, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें क्या इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है कि नहीं। 54 जो है वो आपका 3 के टेबल में आता है या 34 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 34 को डिवाइड कर लेते हैं, 34 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 से, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई 60 और हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 51, तो ये हमारे पास आता है 40। अगर हम 34 को 1 और 34 को 60 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 24, ठीक है, ये हो जाएगा 0402 और फिर हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 51 पे। इसको डिवाइड कर लेते हैं 204051 पे। तो 51 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 इज़ 4 और 4 5 ज़ा 20, ये हो जाएगा 20 और 4, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 0 और अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 40 मिनट्स। मिनट्स आपने मस्ट लिखने हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने इसको और मिनट में कन्वर्ट करना है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है और टाइम फाइंड आउट करना है। जब डिस्टेंस को स्पीड पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास और में आंसर आया है। अब 1 जो होल नंबर है उसको अलग कर लेंगे, जो फ्रैक्शन में है उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है। जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, कैंसलिंग करें तो आपके पास क्या आया है, 40 मिनट्स। 1 और 40 मिनट्स में उसने डिस्टेंस कवर किया, वजीराबाद से सियालकोट तक इतना टाइम लगा। 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आमिर ड्रोव 275 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। आमिर ने ड्राइव किया इतना डिस्टेंस इस्लामाबाद से लाहौर तक एट द स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। वर्क आउट द टाइम हिज जर्नी टुक, हमने क्या करना है, इसमें टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है और क्या करना है, टाइम को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है हम पहले वो मेंशन करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 275 किलोमीटर और हमारे पास उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड उसकी है 50 किलोमीटर पर आवर और हमने फाइंड क्या करना है, टाइम को हमने फाइंड आउट करना है। ये 3 चीज़ें हैं। अब डायरेक्ट आप टाइम का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और दूसरे फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं जो स्पीड का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस को स्पीड पे डिवाइड कर लेते हैं, 275 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। 5 के टेबल पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, 5 1 इज़ 5, 5 0 ज़ार 0, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 ज़ार 25। अगेन 5 पे पॉसिबल है, 5 2 ज़ार 10 और 5 11 ज़ार 55, हमारे पास आ गया 11/2। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये और में गिवन है, 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ार 10, हमारे पास क्या बचा, 1। तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास डिनोमिनेटर ही रहेगा, ठीक है। ये न्यूमरेटर है तो ये होल नंबर है और जो रिमाइंडर है ये न्यूमरेटर है। हमेशा जो कोशेंट होगा वो होल नंबर होगा और जो नीचे होगा वो यहाँ पर ऊपर होगा, ठीक है। 5.5 ये हमारे पास क्या है, 5.5। अब यहाँ पर ये आवर्स में गिवन है, इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लिख लेंगे 5 आवर्स और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 1/2 और इसको मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, ठीक है। इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 1 इज़ 2, 2 3 ज़ार 6 एंड 60, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। क्वेश्चन में कहा है कि आपने टाइम फाइंड आउट करना है, मेंशन नहीं किया कि आपका आंसर मिनट्स और आवर्स में होना चाहिए। 5 1/2 भी लिख सकते हैं आवर्स और 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप इस तरह लिखें। आंसर वैसे बुक में ये मेंशन है 5 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। ये भी 5.5 आवर्स है।
9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। बदर रोड हिज बाइक फॉर 4 hours and 15 minutes एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट डिस्टेंस डिड ही राइड? उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? इसमें देखें टाइम गिवन है हमारे पास और स्पीड गिवन है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो गिवन है पहले वो मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास टाइम गिवन है। टाइम क्या है हमारे पास? टाइम है हमारे पास 4 hours, ठीक है, एंड 15 मिनट्स, ये गिवन है। और हमारे पास क्या गिवन है? स्पीड गिवन है। स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। और हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने डिस्टेंस करना है। क्वेश्चन को गौर से समझें। क्वेश्चन में पहले से ही सब चीज़ें मेंशन है, बस आपने सिर्फ थोड़ा सा ख्याल रखना है कि क्या क्या हमें चाहिए। तो यहाँ पर टाइम आपके पास आवर्स मिनट में है, इसलिए इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम टाइम को सॉल्व कर लेते हैं ताकि फॉर्मूले में पुटिंग करते हुए कोई मिस्टेक ना हो। टाइम क्या है हमारे पास? 4 hours and 15 minutes। अच्छा जी, जब मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। अब हमने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखें एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। अब मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँगी तो एक मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60 आवर्स होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है? यहाँ पर इसको हमने 15 को क्या करना है? डिवाइड करना है किस पे? 60 पे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा 415/60 आवर्स। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 415/60 आवर्स। यहाँ पर इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है, इसको कैंसिल कर लेंगे। कैसे कैंसिल करेंगे? यहाँ पर आप डिवाइड भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। 15 1 is 15, 15 4s are 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1/4 आवर्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, 4 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं 4 hours 15/60, और इसको भी हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमने डिवाइड किया है 60 पे। फिर इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है, आवर्स मस्ट लिखें। अच्छा जी, अब हम क्या फाइंड आउट करें? हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके इक्वल है? हमारे पास जो मेन फार्मूला है, फार्मूला याद रखें, यहाँ पर स्पीड s = d/t, ये फार्मूला है। d को फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इस फार्मूले को याद रखेंगे तो कभी भी फार्मूले में मिस्टेक नहीं होगी। अब हमने सिर्फ पुटिंग करनी है। स्पीड हमारे पास कितनी है? स्पीड हमारे पास है 20, ठीक है, और टाइम कितना है? टाइम हमारे पास आ गया 4 1/4। अब यहाँ पर देखें ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको एक फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखें। 20 एज इट इज़ आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 4s are 16 + 1 17। ठीक है, 17/4, 4 4s are 16 + 1 17/4 आ गया। यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कैंसिलेशन करें। 4 1 is 4, 4 5s are 20। हमारे पास क्या बच गया है? हमारे पास बच गया है 5 × 17। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 7s are 35। ठीक है, 3 कैरी, 5 1 is 5 6 7 और 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 85 किलोमीटर। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास क्या आया है? जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो बाइक ने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है? 85 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अ बस ट्रेवल्ड 140 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है जो उसने ट्रेवल किया है। हाउ लॉन्ग डिड द बस टेक? बस ने कितना टाइम लिया, कितना लंबा सफ़र किया, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। और सेकंड पार्ट क्या है? इफ़ द बस ट्रेवल, अगर बस जो है सफ़र करे एट एन एवरेज स्पीड, अगर उसकी स्पीड ये हो, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, तो वो कितना टाइम लेगी, वो कितना टाइम लेगी। दोनों में हमने टाइम फाइंड आउट करना है, लेकिन सबसे पहले पार्ट ए में इसी डेटा से करना है और पार्ट बी में सिर्फ स्पीड चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को गौर से देखें। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमारे पास है
140 किलोमीटर। और साथ में क्या गिवन है, और हमारे पास स्पीड गिवन है। स्पीड हमारे पास कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टाइम को। ठीक है, ये पार्ट ए है। इसमें फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पार्ट ए फॉर्मूला हमने टाइम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपका बनेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, सिंपली हमने इसमें पुटिंग करनी है। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 140 और स्पीड हमारे पास कितनी है 70। इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है, 0 0 से कैंसिल हो गया, 7 in 1 is 7, 7 2s और 14। तो ये क्या हो जाएगा 2 आवर्स। कितना टाइम लगेगा, अगर इसी हिसाब से इसी स्पीड से और डिस्टेंस इतना कवर हो किया हो और स्पीड उसकी इतनी हो तो वो बस कितने घंटों में सफ़र तय करेगा, तो वो सफ़र जो है तय करेगा 2 आवर्स में। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी का पार्ट बी स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में कह रहे हैं कि अगर आपके पास डिस्टेंस सेम यही हो, इसी का पार्ट बी। ठीक है, डिस्टेंस आपका 140 किलोमीटर ही हो, डिस्टेंस 140 किलोमीटर। ठीक है, और अगर उसकी स्पीड चेंज हो जाए, स्पीड कितनी हो जाए 35 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितना टाइम लेगी। इसमें भी हमने टाइम को ही फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला, टाइम किसके इक्वल है, टाइम हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें डिस्टेंस हमारे पास 140 है और स्पीड हमारे पास कितनी है 35। तो यहाँ पर देखें अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो इसकी करें, 5 के टेबल पे पॉसिबल है, 5 7 जार 35 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 और 4 इधर हो जाएगा। तो 140 को अगर आप डिवाइडेड बाय 5 करें तो हमारे पास आता है 28 और 7 1 is 7, 7 4s are 28। हमारे पास क्या आ गया 4 आवर्स। अगर हमने स्पीड चेंज कर लें और डिस्टेंस वही हो लेकिन स्पीड उसकी कम कर लें तो हमारे पास कितना टाइम आएगा, कितने टाइम में वो बस जो है डिस्टेंस कवर करेगा 4 आवर्स में। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 गौर से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फ्लाइट टाइम फ्रॉम इस्लामाबाद एयरपोर्ट टू लंदन एयरपोर्ट इज 8 hours and 20 minutes। इस्लामाबाद एयरपोर्ट और लंदन एयरपोर्ट के जो फ्लाइट का टाइम है वो 8 hours and 20 minutes है। द स्पीड ऑफ द जम्बो जेट इज 540 किलोमीटर पर आवर और जो स्पीड है जेट की वो कितनी है 540 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड लंदन एयरपोर्ट। इस्लामाबाद एयरपोर्ट और लंदन एयरपोर्ट का डिस्टेंस कितना है, इसका मतलब है हमने इसमें डी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास टाइम गिवन है। टाइम क्या है 8 hours and 20 minutes। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास टाइम क्या है 8 hours and 20 minutes। ठीक है, ये हमने अब सबसे पहले हमने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो इधर से ही कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 8 hours, ठीक है, और 20 मिनट्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो 1 मिनट में हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। आसान अल्फाज में जब आवर्स से मिनट में आप कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 60 करें, जब मिनट से आवर्स में छोटे से बड़े पे जाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे। बस ये चीज़ याद रखें, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है, ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 20/60। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो करें। ये 0 कैंसिल, 2 1 is 2, 2 3s are 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8 1/3 आवर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 8 1/3 आवर्स। और इसको हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 3s are 24 + 1 25/3 आवर्स। ये इसलिए इसमें कन्वर्ट किया ताकि आगे हम फार्मूला में पुटिंग करें तो हमारे लिए इजी हो। अच्छा जी, और क्या गिवन है, हमारे पास एक टाइम गिवन था और हमारे पास गिवन था स्पीड कितनी है हमारे पास जेट की 540 किलोमीटर पर आवर। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस।
डिस्टेंस इस्लामाबाद एयरपोर्ट और लंदन एयरपोर्ट का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस हमारे पास है हमारे पास जो फॉर्मूला है वो s इज इक्वल टू डी बाई टी। तो d किसके इक्वल होगा? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये शॉर्टकट फॉर्म में इसलिए लिखती हूँ ताकि फॉर्मूले में मिस्टेक ना हो। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? स्पीड कितनी है? स्पीड हमारे पास है 540 और टाइम कितना है? 25/3। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करनी है? कैंसिलेशन करनी है। अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो इसकी कैंसिलेशन करें। अब 540 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है? यहाँ पर आप इसको कर लें डिवाइड। 540 3 1 is 3 और माइनस करें 2 और 3 और 2 की डिवीजन नहीं होती, इसको उतारे 24 3 8 are 24 और 0 को नीचे उतारे 0 3 0 are 0। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 180। इसको इससे करें तो 180 और मल्टीप्लाई 25। अब 180 को आप 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 45। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 4500 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, इसलिए। और इस्लामाबाद टू लंदन है तो ज़ाहिर है ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो 4005 किलोमीटर डिस्टेंस आया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट टू लंदन एयरपोर्ट का डिस्टेंस कितना है? हमारे पास 4500 डिस्टेंस है। नंबर 12 को गौर से देखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 हमारे पास है अ कार ट्रैवल। कार ने सफ़र किया, तय किया 160 किलोमीटर डिस्टेंस है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड गिवन है और ये डिस्टेंस गिवन है। नंबर पार्ट 1 क्या है? हाउ लॉन्ग डिड द कार टेक। कार ने कितना टाइम लिया, कितना टाइम लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हमने टाइम फाइंड आउट करना है। और बी क्या है? इफ़ द कार ट्रैवल्ड ट्वाइस एज फास्ट। अगर कार जो है अपनी स्पीड डबल करे, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक। तो वो कितना टाइम लेगी, कितने उसमें लेगी। तो इसमें भी टाइम फाइंड आउट करने, इसमें भी टाइम फाइंड आउट करने, लेकिन इस सेकंड पार्ट में कंडीशन गिवन है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। डिस्टेंस गिवन है, एक कार ने ट्रैवल किया, डिस्टेंस सफ़र किया, डिस्टेंस तय किया। वो डिस्टेंस कितना है? 160 किलोमीटर। और स्पीड उसकी कितनी है? स्पीड उसकी है 40 किलोमीटर पर आवर। और हमने क्या फाइंड आउट करना है? पार्ट ए में है हाउ लॉन्ग डिड द कार टेक। टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहे हैं। अच्छा जी, अब टाइम किसके इक्वल है? टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपली यहाँ रफ वर्क में अपने लिए लिखे s इज इक्वल टू डी बाई टी। टी को इधर शिफ्ट करें, डी को इधर शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये दोनों एक दूसरे की जगह चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस गिवन है वो है 160 और स्पीड गिवन है वो है 40। तो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लें और 4 1 is 4 4 4s are 16। हमारे पास क्या आया है? 4 आवर्स। कितना टाइम लगा है? 4 आवर्स, 4 घंटे लगे हैं टाइम इतना सफ़र तय करने, और इतनी स्पीड में 4 आवर्स लगे हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है अगर जो है द कार ट्रैवल ट्वाइस एज फास्ट। अगर कार जो है अपनी स्पीड डबल करे। अच्छा जी, यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस, दोबारा से लिखेंगे 160 किलोमीटर। इफ़ द कार, यहाँ पर हमने कंडीशन लिखनी है, इफ़ द कार ट्रैवल ट्वाइस एज फास्ट। ठीक है, सो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई, डबल करेंगे ना, ट्वाइस का मतलब क्या है? डबल। और जितनी स्पीड गिवन है, स्पीड कितनी गिवन थी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास 2 0s are 0, 2 4s are 8 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम किसकी इक्वल है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड।
अब स्पीड हमारी न्यू स्पीड आ जाएगी, ये वाली स्पीड आ जाएगी, क्योंकि इसमें कहा है कि डबल करना है और डिस्टेंस वही होगा। तो ये हमारे पास 80, 0 कैंसिल, 8 1 इज़ 8, 8 2 आर 16। तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा? हमारे पास लगेंगे 2 घंटे, 2 आवर्स। अगर स्पीड जो है डबल कर दिया जाए तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 2 आवर्स। और अगर वही स्पीड हो तो फिर हमारे पास 4 घंटे लगेंगे। अगर स्पीड को डबल कर लें तो ज़ाहिर है स्पीड गाड़ी तेज़ हो जाएगी, तो फिर डिस्टेंस जो है हमारा और भी कम, टाइम हमारा और भी कम लगेगा। तो वहाँ पर टाइम देखें बिल्कुल हाफ टाइम का फ़र्क आया है। तो 2 आवर्स, क्योंकि स्पीड डबल हो गई है तो टाइम भी डबली कम होगा, तो 4 से वो 2 में आवर्स में हो गया है। नंबर 13 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखें। अ मोटरसाइकिलिस्ट took 1.5 hour to travel 143 किलोमीटर फ्रॉम टाउन P to Q। एक टाउन से दूसरे टाउन तक जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसने 1.5 घंटे में इतना सफ़र तय किया। डी गिवन है और टाइम गिवन है, ठीक है। और फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, ही देन टुक अनदर 1.5, उसने क्या किया, दूसरा 1.5 घंटा लिया टू रीच हिज डेस्टिनेशन टाउन आर विच वाज 96 किलोमीटर फ्रॉम टाउन क्यू, जो कि टाउन क्यू से 96 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, आपने क्या करना है, उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले गिवन है, गिवन हमारे पास 2 टाइम गिवन है और 2 डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। और हमने उसका एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हमारे पास डिस्टेंस 1, इसको डिनोट कर लेते हैं, या टाइम 1 टाइम 2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइम, हमारे पास 2 टाइम्स है ना, टाइम 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टाइम 1 कितना है, टाइम 1 हमारे पास 1.5 आवर्स, ठीक है। और टाइम 2 हमारे पास क्या है, 1.5 आवर्स। टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया, टोटल टाइम हमारे पास हो गया 1.5 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 1 2 3 3.0 आवर्स, ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस फर्स्ट डिस्टेंस लिख लें या डिस्टेंस 1 लिख लें, जो आपको इजी लगे वही लिखे। फर्स्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 143 किलोमीटर, यहाँ पर आप लिख लें फर्स्ट डिस्टेंस, ठीक है, इसको हटा दें। और सेकंड डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सेकंड डिस्टेंस हमारे पास है 96 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस हम ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, इनको प्लस कर लेते हैं, 143 प्लस 96, 143 और 96, 6 7 8 9 और 9 10 11 12 13 और ये हो जाएगा 239 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आया है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 239 और टोटल टाइम हमारे पास कितना आया है, 3 आवर्स। अब यहाँ पर देखें 239 को 3 पे डिवाइड करें और ये हो जाएगा 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 7 जार 21, 2 और 9 29 आ गया है, 3 9 जार 27 और हमारे पास क्या है, 9 में से 7 माइनस करें 2 और पॉइंट लगा लें तो हमारे पास क्या आता है, पॉइंट और 0, 3 6 जार 18, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, फिर आपने पॉइंट लगाया है 0, 3 6 जार 18, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और फिर सेम उसी तरह। तो ये हमारे पास आ गया 79.66 किलोमीटर स्पीड है पर आवर और ये 79.7 किलोमीटर। अच्छा जी, आप यहाँ तक आंसर भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अगर आप राउंड ऑफ करें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्पीड, एवरेज स्पीड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिख लें एवरेज स्पीड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 79.7 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर आपने मस्ट लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 14 स्टार्ट कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखें। अ कार ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड स्टार्टिंग एट नून and covered the first 150 किलोमीटर, ठीक है, ऑफ अ जर्नी बाय 3 PM। नून से जो फर्स्ट जर्नी है, पहला डिस्टेंस है, उसने कवर किया नून से लेकर 3 PM तक। फाइंड द टाइम, दोबारा उसने कहा है टाइम फाइंड आउट करना है। व्हेन इट हैड कंप्लीटेड द होल जर्नी, पूरे सफ़र को, पूरा सफ़र कितना है 6 किलोमीटर। सबसे पहले तो हमारे पास दो चीज़ें इसमें गिवन है, दो डिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस कितना है। यहाँ पर देखें फर्स्ट डिस्टेंस, या डिस्टेंस 1 भी लिख सकते हैं, वो हमारे पास कितना है 150 किलोमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास टाइम क्या गिवन है, टाइम हमारे पास है नून टू 3 PM। नून टू 3 PM कौन सा टाइम होता है, हमेशा याद रखें नून जो है ये 12 बजे से स्टार्ट होता है, दोपहर के 12 बजे को नून कहते हैं। नून से 3 तक हमारे पास कितना टाइम है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास 12, ये हमारे पास 6, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 9। ये नून से 3 तक, यहाँ तक इसमें कितना आता है 1 and 2, 1, 2 and 3, कितने घंटे आते हैं हमारे पास 3 आवर्स आते हैं। यहाँ पर नून से 3 तक हमारे पास है 12 to हमारे पास क्या है 3 PM। 12 से 3 तक हमारे पास कितने घंटे होते हैं 3 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टाइम क्या है, फर्स्ट डिस्टेंस का टाइम हमारे पास क्या है 3 आवर्स है। अब सबसे पहले हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास स्पीड क्या है, स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। फर्स्ट डिस्टेंस, यहाँ पर हमने क्या करना है फर्स्ट डिस्टेंस लेना है। अब यहाँ पर फर्स्ट डिस्टेंस कितना है 150 और टाइम हमारे पास कितना है 3 आवर्स। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 5 15 एंड 0 हमारे पास कितना आया है 5 किलोमीटर पर, और ये हमारे पास क्या है स्पीड है। अब हमारे पास होल जर्नी जो है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि होल जर्नी ये ओ है, होल जर्नी कितना है 600 किलोमीटर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, होल जर्नी का मतलब क्या है डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, होल जर्नी, और इसके साथ आप लिख लें टोटल डिस्टेंस, ठीक है, वो कितना है 600 किलोमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में कहा है टाइम, तो टाइम फाइंड आउट करेंगे। टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को याद रखें, S = D/T। टाइम को फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस इधर ही रहेगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा स्पीड। अच्छा जी, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है 600 और स्पीड हमारे पास कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 5 1 is 5, 5 1 is 5 और यहाँ पर 10, 5 2s are 10, तो ये आ जाएगा 12 आवर्स, क्योंकि हम टाइम को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना आया है, टोटल टाइम 600 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 12 घंटों में तय करेगा। 600 किलोमीटर कितने घंटों में तय करेगा 12 घंटों में, जबकि वो 150 किलोमीटर डिस्टेंस कितने घंटों में तय कर रहा था 3 घंटों में तय कर रहा था। तो 600 किलोमीटर डिस्टेंस वो कितने घंटों में तय करेगा 12 घंटों में। तो यहाँ पर हमने लिखना है 12 आवर्स और इसके साथ क्या आएगा एट मिडनाइट, रात के, एट मिडनाइट, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 14, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में करें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो और या आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।